हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 86 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 9 फरवरी 2022। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर नंबर 4 जो है आपका उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है मैटर जो है वो बहुत छोटी पार्टिकल से बना है जिन्हें एटम कहते हैं। एटम बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर या सब्सटेंस का। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, जो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है ई गोल्डस्टीन ने इनकी डिस्कवरी करी थी और न्यूट्रॉन की जे चैडविक ने। अब यहाँ पे एटम को शो करने के कुछ मॉडल्स बनाए थे। सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जोसेफ जॉन थॉमसन जो साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन बोलते हैं, वो फर्स्ट इन्होंने प्रपोज करा था एक मॉडल, एक एटम स्ट्रक्चर करा, एटम के स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज करा था जिसमें एटम भी सिमिलर टू बी अ क्रिसमस। एटम जो है क्रिसमस पुडिंग की तरह या वाटरमेलन की तरह सेम दिखता है। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, यानी जो वाटरमेलन का रेड पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज एटम के साथ कंपेयर करा, और जो उसके अंदर ब्लैक सीड्स होते हैं वो कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो कि इम्बेंडेड होते हैं उसके ऊपर। अब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था, एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो स्पेयर है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें इम्बेंड है। जस्ट लाइक सीड्स जैसे इम्बेंड होते हैं रेड पार्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, ये आपको फिगर भी दे रखा है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आप इसमें बताया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल बन के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो एटम जो कि है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब लिमिटेशन है जे थॉमसन के मॉडल की, क्योंकि इनका मॉडल कुछ कमियां बता रहा था, क्योंकि ये मॉडल फेल था एक्सप्लेन जो रिजल्ट्स होते हैं अदर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अदर एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने करे कि ये जे थॉमसन जो बोल रही सही तो है, पर उनमें ये प्रूव नहीं हो पाया, तो ये रिज़ल्ट मना हो गया। और ये प्रूव कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, बस ये बस बोला गया, और बोली हुई बात हम कभी नहीं मानते। तो इमेजिनेशन पर बेस्ड था, इसलिए लोगों ने इसे नहीं माना और जे थॉमसन का मॉडल रद्द कर दिया गया, यानी फेल हो गया। नेक्स्ट हमें फिर रदरफोर्ड्स मॉडल आया। अब रदरफोर्ड्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन अल्फ़ा पार्टिकल से करी, जो कि एक्सपेरिमेंट को स्कैटर करके। रदरफोर्ड्स ने भी एक मॉडल एटम का प्रपोज करा, जिसमें था उन्होंने एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर लिया एटम में, जो कि न्यूक्लियस, और जितने भी मास हैं एटम के उन्हें कॉन्सेंट्रेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू द एटम, यानी कंपेयर करें अगर हम एटम के साइज से, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है 10⁻⁵ यानी टाइम लेस देन रेडियस ऑफ द एटम। अब जो रदरफोर्ड्स का मॉडल था उसके भी ड्रॉबैक्स आए, यानी कमियां बताई लोगों ने। ये बताई कि द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू बी स्टेबल, यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन होगा, ये वो घूमेगा, तो वो स्टेबल नहीं है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये बताया गया उन्होंने। और दे शॉल बी रेडिएट एनर्जी वाइल दे वो मूव इन सर्कुलर पाथ। अब वो चार्ज पार्टिकल है तो वो एनर्जी ज़रूर रेडिएट करेंगे सर्कुलर पाथ में, जो कि अल्टीमेटली एनर्जी फिर लूज़ कर लेंगे। फिर वो एज अ रिज़ल्ट जब उनकी एनर्जी लूज़ हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस से फॉलो हो जाएंगे। बट जो एटम्स है वो भी स्टेबल्स होते हैं, तो रदरफोर्ड्स का मॉडल भी एटम इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने में रॉन्ग प्रूव हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको बताना है नेट चार्ज एटम का क्या होता है और कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। तो आप लिखेंगे यहाँ से, जो न्यूक्लियस है वो 2 टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 टाइप्स लिखेंगे आप। 3 टाइप्स ऑफ, पहले तो दो न्यूक्लियस के अगर अंदर देखें तो 2 टाइप ऑफ होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में नो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। और थर्ड टाइप ऑफ जो एटॉमिक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के आगे अराउंड में मूव करता है और इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, आपको कैरेक्टर्स बताने इलेक्ट्रॉन के। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है लो मास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे ये इजीली डिफ्लेक्ट कर जाता है पासिंग क्लोज टू अदर इलेक्ट्रॉन्स और द पॉजिटिव न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि डिस्कवर करा गया था
इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आपको ब्रीफ में बताना है कि थॉमसन जो मॉडल था एटम का, उसका डायग्राम के साथ, तो आप डायग्राम तो ये बना लेंगे, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का डायग्राम ये बना लेंगे। नेक्स्ट आप इसके बारे में लिखेंगे यहाँ से अब उनके पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो रिजेंबल करेगा एक स्फेयर, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन हो गए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और एक स्फेयर होगा उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, और एक एटम में नो चार्ज होगा जो कि एक होल है और एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लिमिटेशंस क्या है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी। थॉमसन मॉडल जो था वो एक्सप्लेन फेल हो गया कि वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो होल्ड कर सके ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। ये भी एटम की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। द थ्योरी डिड नॉट मेंशन, और थ्योरी ने ये इसके न्यूक्लियस के बारे में भी कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको मेन फीचर बताने रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो एटम में एक सेंट्रल पार्ट था न्यूक्लियस, जो कि इलेक्ट्रॉन जिसके सराउंडेड थे। न्यूक्लियस एटम का पॉजिटिवली चार्ज था, और न्यूक्लियस का साइज एटॉमिक साइज बहुत छोटा था, 10⁻⁻5 रेडियस थी। और जो मास है एटम का वो मेनली कॉन्सेंट्रेट है न्यूक्लियस पे। एटम जो है होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी हर ज़्यादातर बातें इनकी सही थी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है वो भी। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडली इक्वल, यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल है। न्यूक्लियस डेंस है, हार्ड है, मोस्ट ऑफ द एटम इज हॉलो, और ज़्यादातर एटम जो है हॉलो है। तो आप देखिए ये सारे जो थे वो सही बताए, बट ये भी फेल हो गया एक्सप्लेन करने में कि रदरफोर्ड भी फेल हो गया, हमने देखा कि स्टेबल नहीं बता पाए। तो ये मेन फीचर्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।